हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो यू डूइंग ग्रेट। माय नेम इज अब्रिन सिंह फ्रॉम लर्निंग क्लासेस। जैसे आपने देखा होगा, हिंदी स्पोकन के दौरान अक्सर हम बात करते हैं। हम इस प्रकार से बात करते हैं कि वह मुझे घर छोड़ने वाला था, वह यहाँ आने वाली थी, वह उसे पैसे देने वाला था, जल्दी करो मैच शुरू होने वाला है, लगता है आज बारिश होने वाली है। तो आपने इस पे देखा होगा, जितने भी मैंने सेंटेंस कहे यहाँ पे हिंदी में, तो आपने देखा होगा उसके अंत में ने वाला है, ने वाली हूँ, या ने वाला था या थी, इस प्रकार के वर्ड्स आपने सुने होंगे जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा था। ठीक है ना? ऐसा ही स्पोकन में हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, यूज ऑफ अबाउट टू। टू के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जो इससे पहले जो वीडियो आया था उसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं उस लिंक पे। और इस वीडियो को स्किप ना करिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हमारे सेंटेंस में या जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ने वाला है, ने वाली हूँ, ने वाला था या थी, इस प्रकार से हमारे मुंह से हमारे सेंटेंस आते हैं। बातें करते समय हिंदी में हमारे मुंह से इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। हमेशा याद रखना, अबाउट टू की मीनिंग होती है ने वाला है या ने वाली है या ने वाला था या थी। ठीक है ना? इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। अबाउट टू हमेशा याद रखना, जो निकट भविष्य के बारे में बात करता है। हमेशा ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस या ऐसी बातें हम करते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, उसी को आज हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा देखेंगे दोस्तों। कहीं कोई काम ऐसे होते हैं जिनको हम अभी नहीं करते हैं, मगर निकट भविष्य में उस काम को हम करने वाले होते हैं, उसी के लिए हम हमेशा यूज करते हैं अबाउट टू। हमेशा याद रखना, जो निकट भविष्य में जो कार्य हम करने वाले होते हैं उसी के बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं। याद रखना कि जिस समय हम बात कर रहे होंगे उस समय हम उस कार्य को नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ समय बाद या निकट भविष्य में हम उस कार्य को संपन्न करेंगे या पूर्ण करेंगे, तो उस समय के लिए हम अबाउट टू का हमेशा यूज करते हैं। इसका हिंदी में मैंने कहा, ने वाला है या ने वाली हूँ, या ने वाला था या ने वाली थी। इस प्रकार से इसका हिंदी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का, हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। इज हमेशा आपको पता होना चाहिए, इज हमेशा ही, सी, इट, और जो नाउन सिंगुलर होता है हमेशा ये भी याद रखना, ही होता है, जो सी होता है और इट होता है, और जो नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना? उसके लिए हमेशा इज लगता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे एम हमेशा याद रखना दोस्तों, आई के साथ लगता है। आई एम इसके अलावा और किसी के साथ नहीं लगता है। और जो आर है हमारा दोस्तों, वो लगता है वी, दे, यू, और जो प्लूरल नाउन होता है हमारा उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कहा, जब भी सेंटेंस बनाऊंगा जिसके बीच में अबाउट टू आएगा तो हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा और इसी के आधार पे हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंस हमने कंप्लीट करनी है। और अबाउट टू का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है या जितना भी कंफ्यूजन है उसको हम इस वीडियो के दौरान पूरा इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जब भी हम इस अबाउट टू के बारे में बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, जब अबाउट टू या कोई भी टू वाला ग्रामर जहां पे भी आता है, याद रखना, जहां पे भी टू वाला ग्रामर आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वांट टू, वांटेड टू, अबाउट टू, एबल टू, गोइंग टू, हैज टू, हैड टू, विल हैड टू, जहां पे भी ये ग्रामर आते हैं, ये ग्रामर जहां पे भी आता है हमारे सेंटेंस में, तो हमेशा एक बात याद रखना, जो वर्ब होता है, वर्ब की सबसे पहली फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो वही हमेशा यूज होती है। हमेशा कहीं पे भी देखना, टू के बाद हमेशा याद रखना, जहां पे भी आपका टू आए, जो टू ग्रामर है वो आए, इस प्रकार के सेंटेंस आए, सेंटेंस में इस प्रकार के वर्ड आए, तो हमेशा याद रखना V1 का प्रयोग
हमेशा किया जाता है। लर्नर के दिमाग में ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि हम यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। हमेशा याद रखना टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस है और सेंटेंस से इसको समझते हैं कि कहाँ पे और किस प्रकार से अबाउट टू का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि सर आने वाले हैं, ठीक है ना, तो सर के लिए सर ही होगा, ठीक है ना। सर इज इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि जो सर हैं वो हमेशा याद रखना एक सिंगुलर पर्सन होगा। जो यहाँ पे सर आ रहे हैं एक सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर बहुत सारे भी होते हैं, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगुलर के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन किया है। जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर के लिए सर, इसलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया है। हमेशा ये भी याद रखना, सेंटेंस है सर आने वाले हैं, सर इज यहाँ पे लग जाएगा अबाउट टू, और टू के बाद हमेशा याद रखना, टू के बाद मैंने कहा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे कम लिखा, मैं यहाँ पे ना कमिंग लिखूंगा ना केम लिखूंगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कम लिखा। देखते हैं दोस्तों एक और सेंटेंस है वे जाने वाले हैं, ठीक है ना। वे के लिए हमेशा याद रखना दे कहा जाता है, ठीक है ना, और ये वे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा याद रखना आर लगेगा। और आपको पता है अब अबाउट टू लगेगा। अबाउट टू के बाद मैंने कहा टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जाने के लिए हम क्या कहते हैं, गो कहते हैं, तो गो लिखूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये समझ में आ रहा होगा कि अबाउट टू का प्रयोग हम सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सेंटेंस यहाँ पे देखिए, सोनम सोहन से शादी करने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सोनम क्या है, एक सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए इज आएगा। सोनम इज अबाउट टू मैरी सोहन। हमेशा ये भी याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरी है, तो मेरी के बाद किसी प्रीपोजिशन को ले लेते हैं, जैसे विद को, टू को या फ्रॉम को। लेकिन हमेशा याद रखना ये नियम होता है इंग्लिश ग्रामर में, जब भी कहीं पे मेरी वर्ड्स आए तो उसके बाद हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, उसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट को लेते हैं। जो सेंटेंस में होता है उसी को, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा पीछे से ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आना चाहिए यहाँ पे। अगला सेंटेंस है देखिए, वह पेड़ों को काटने वाला है, ठीक है ना। तो वह की अंग्रेजी होती है ही एक क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ही यहाँ पे हमेशा याद रखना इज आ जाएगा। इसके बाद लिख लूंगा अबाउट टू, ठीक है ना। अबाउट टू काटने के लिए कट बोलते हैं, और ये क्या काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो ट्रीज आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस है देखिए, मैं अपने गांव जाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मैं के लिए अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ मैंने कहा था क्या लगता है, एम, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। अब आ जाएगा अबाउट टू, ठीक है ना। आई एम अबाउट टू गो। गो के बाद हमेशा याद रखना किसी स्थान पे जाने के लिए, मैंने कहा था जो डेस्टिनेशन होता है उसके लिए हमेशा याद रखना टू का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में हो जाएगा माई विलेज, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, बारिश होने वाली है। हमेशा याद रखना बारिश हो, ऋतु हो, मौसम जो भी होते हैं हमेशा हम यूज करते हैं इट का। इट इज अबाउट टू हमेशा याद रखना, और बारिश के लिए रेन बोलते हैं, तो ये हमेशा इस प्रकार से याद रखना। हमने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि अबाउट टू का किस प्रकार से यूज किया जाता है। यूज ऑफ अबाउट टू हमने इस पूरे वीडियो में, जितना भी ये वीडियो बना है,
जितना भी ये वीडियो बना है इसमें आपने देखा होगा जितने भी सेंटेंस मैंने आपको दिए यहाँ पे, तो अबाउट टू का प्रयोग किया। और हमेशा याद रखना, मैंने कहा टू के बाद हमेशा क्या किया जाता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको लगाया जाता है। और मैंने एक यहाँ पे दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मेरी के बाद हमेशा याद रखना विद, टू या फ्रॉम इस प्रकार के प्रीपोजिशन नहीं लगाए जाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा वीडियो आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक आदमी तक, प्रत्येक स्टूडेंट तक मैं पहुंच पाऊं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और टेक केयर।